कोरोना वायरस के जन्मदाता चीन अब भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में हुए हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और गहराते जा रहे हैं। अब अगर युद्ध होता है तो चीन के लिए 1962 जितना आसान नहीं होगा। भारत अब ड्रैगन को रोकने के लिए तैयार खड़ा होगा। अब जब दोनों तरफ इतनी टेंशन है तो ऐसे में जान लेना जरूरी हो जाता है कि किस देश की ताकत कितनी है, भारत और चीन में कौन कितना मजबूत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि दोनों देशों की सेनाओं में से ज्यादा ताकतवर कौन है, किसके पास कितने सैनिक और हथियार हैं, किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार तो वहीं कितने बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें ताकि भारतीय जवानों की हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। किसके पास है कितनी सेना? चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, जबकि भारत में यह संख्या 15 लाख है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें से 14,44,000 सक्रिय और 21 लाख रिजर्व पर्सनल है। अगर चीन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर है। चीन के पास इस समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें से 21,83,000 सक्रिय और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है। किसके पास कितने परमाणु हथियार? दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। चीन 1964 में न्यूक्लियर पावर देश बना था, जबकि 10 साल बाद यानी 1974 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसी हफ्ते स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि भारत पिछले साल 10 नए परमाणु हथियार जोड़े हैं। चीन के पास जहां कुल 320 परमाणु हथियार हैं, वहीं भारत के पास 150 परमाणु बम हैं। एयरफोर्स की ताकत। चीन के पास हवा में मार करने वाले 270 फाइटर जेट हैं, जबकि भारत के पास जमीन पर मार करने वाले 68 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास सिर्फ 157 फाइटर जेट हैं, जबकि उनके पास जमीन पर मार करने वाले एयरक्राफ्ट भी भारत के मुकाबले काफी कम हैं। चीन आर्मी एयरफोर्स के पास सीमा पर 8 एयरबेस है, लेकिन ये ज्यादातर सिविलियन एयरफील्ड है। कहा जाता है कि चीन को यहाँ हमले करने में दिक्कत हो सकती है। तिब्बत और जिंगयांग के एयरबेस काफी ऊंचाई पर हैं। इसके अलावा खराब मौसम के चलते चीन के एयरक्राफ्ट ज्यादा गोलाबारी और ईंधन के साथ उड़ान नहीं भर सकते। भारत के मिराज 2000 और SU-30 जेट किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं, जबकि चीन के जेट J-10 में इतनी ताकत नहीं है। भारत के पास है चीन से ज्यादा टैंक। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विमान शक्ति में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4,200 से अधिक टैंक हैं, तो चीन के पास केवल 3,200 ही टैंक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्ट है। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। तो चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है कि कौन से देश के पास कितनी ताकत है, कितने हथियार है। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हो कौन सा देश कितना मजबूत है। अगर युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।